नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमने एक टॉपिक लिया है जो कि हु विल क्राई ऑन योर डाई की बुक है, उसमें से जिसका फर्स्ट जो चैप्टर है डिस्कवर योर कॉलिंग। आज हमने ये लिया है। तो इसका मतलब होता है कि डिस्कवर योर कॉलिंग, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हो या फिर आपने क्यों जन्म लिया है। इसका मतलब ये है कि डिस्कवर योर कॉलिंग, आप अपने कॉल को ढूंढिए। जैसे कभी कभी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाट्स योर कॉल, आपने क्या किया है अपनी लाइफ में, मतलब ऐसे कुछ करके इसका मीनिंग निकलता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप। व्हेन का मतलब होता है जब, आई वॉज ग्रोइंग जब मैं ग्रो कर रहा था, आई वॉज ग्रोइंग अप जब मैं ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था किसी चीज़ में। माई फादर सैड, माई फादर सैड मेरे पिताजी ने कहा, समथिंग टू मी कुछ मेरे से पिताजी ने कहा कि आई विल नेवर फॉरगेट जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। मेरे पिताजी ने, जैसे कि माई फादर सैड समथिंग टू मी, मेरे पिताजी ने कुछ मेरे से कहा, आई विल नेवर फॉरगेट जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। ठीक है, बिल लगाए तो फ्यूचर में बात करेगा, मैं कभी नहीं भूलूँगा। उन्होंने कहा था कि सन बेटा, व्हेन यू वर बॉर्न जब आप जन्मे थे। जब आप बॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। जब आप जन्मे थे, यू क्राइड आप रोए थे, वाइल द वर्ल्ड रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड का मतलब होता है आनंद लेना, कि दुनिया, जब आप रोए थे तब दुनिया हंस रही थी। तब दुनिया क्या कर रही थी, हंस रही थी। लिव योर लाइफ इन अ सच वे, यानी कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना है, इस तरीके से जीना है। सच अ वे मतलब होता है तरीका। दैट के व्हेन यू डाई जब आप मरो, द वर्ल्ड क्राइज दुनिया रोए, वाइल यू रोजेस जबकि तुम हंसो। ठीक है, रिजॉइस का मतलब होता है हंसना, आनंद लेना। बी लिव इन एन एज हमको जीना है, हमको जीना है एक एज, यानी कि एज का मतलब होता है कितने की उम्र के हो गए। वैन वी हैव फॉरगटन जब हम कुछ चीज़ें भूल चुके हैं। व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट हमारी ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, बी आगे पढ़ते हैं। वी कैन ईजीली पुट अ पर्सन ऑन द मून, हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं, मून पर एक आदमी को भेज सकते हैं। ठीक है, भेज सकते हैं। बट लेकिन वी हैव ट्रबल वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट टू मीट अ न्यू नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। वी हैव हमारे पास है, ट्रबल मतलब परेशानी, वॉकिंग चलते हुए, अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, सड़क पर चलते हुए हमारे पास परेशानी है। टू मीट अ न्यू नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी, नए पड़ोसियों से मिलने में परेशानी है। वी कैन फायर अ मिसाइल अक्रॉस द वर्ल्ड विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, बी हम कैन फायर हम फायर कर सकते हैं, मिसाइल अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया पर, विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी जहाँ पर हमें भेजना होता है। पिन पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट वो लोकेशंस जहाँ पर हमें भेजनी हो, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम भेज सकते हैं। बट लेकिन वी हैव ट्रबल हमारे पास परेशानी है, कीपिंग अ डेट विथ आवर चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ जाने के लिए हमारे पास परेशानी है। टू गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, वी हैव ईमेल हमारे पास ईमेल है, फैक्स है, मशीन्स हैं एंड डिजिटल फ़ोन्स हैं। सो दैट ताकि वी कैन स्टे कनेक्टेड हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। एंड यट फिर भी वी लिव इन अ टाइम हम समय में जीते हैं, वेयर जहाँ पर ह्यूमन बींग्स मानवीय लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हैव नेवर बीन लेस कनेक्टेड फिर भी लोग लेस कनेक्टेड हैं, फिर भी सही टच में नहीं है। वी हैव लॉस्ट टच हमने अपना एक दूसरे के साथ उठना बैठना बंद कर दिया है, लॉस्ट टच कर दिया है। विथ आवर ह्यूमैनिटी अपनी मानवीयता के साथ। ठीक है, वी हैव लॉस्ट टच हमने लॉस्ट कर दिया है टच, एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर दिया है। वो बोलता है लॉस्ट टच मतलब एक दूसरे के संपर्क में खो दिया हमने। विथ अवर पर्पज़ अपने पर्पज़ के साथ। ठीक है, पर्पज़ का मतलब होता है अपना फ़ायदा होता है, अपने नज़रिए से जो काम करते हैं। पर्पज़ हमारा पर्पज़ ये है कि इसलिए ये काम करना है। ठीक है, वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ द थिंग्स सोचने, जो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो भी खो दिया है हमने। वी हैव लॉस्ट द साइट, साइट का मतलब होता है नज़रिया, ऑफ द थिंग्स चीज़ों के नज़रिया भी खो दिया है मैंने। ठीक है, दैट मैटर द मोस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैटर द मोस्ट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट।
एंड सो, और इसलिए, एज यू स्टार्ट दिस बुक, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो इस बुक को पढ़ना, आई रिस्पेक्टफुली आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूँ, हु विल क्राई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन है जो तुम्हारे मरने पर रोएगा। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन है जो तुम्हारे मरने पर रोएगा। हाउ मैनी लिप्स विल यू, हाउ मैनी लिप्स विल यू टच, इसका मतलब ये होता है कितने लोग आपके टच में रहेंगे। वाइल यू हैव द प्रिविलेज टू वॉक दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर जो चलना है, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, जिनके पास है, जबकि तुम्हारे पास एक अधिकार है इस प्लेनेट पर चलने फिरने का, घूमने का। व्हाट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है प्रभाव। व्हाट इम्पैक्ट विल योर लाइफ, व्हाट इम्पैक्ट विल योर लाइफ हैव ऑन द जनरेशंस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी, हैव ऑन द जनरेशंस, जो जनरेशंस होती है, दैट फॉलोज यू, जो तुम्हें फॉलो करेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड व्हाट लेगेसी विल यू लीव बिहाइंड आफ्टर यू हैव टेकन योर लास्ट ब्रेथ, इसका मतलब होता है कि यू हैव टेकन योर लास्ट ब्रेथ, जब आप मर चुके होंगे। हैव टेकन, देखो हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। जब आप लास्ट ब्रेथ ले चुके होंगे, तब उसके पहले, उसके बाद जो मतलब आपने पहले जो संपत्ति छोड़ी होगी, लेगेसी का मतलब होता है जो तुम्हारे पास होता है वो छोड़ दिया है, छोड़ दोगे आप, तो उसके बाद जब आप लास्ट ब्रेथ ले रहे होगे, वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है ऑथर। वन ऑफ द लेसन्स, वन ऑफ द लेसन्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स है, वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा, वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर लेसन्स है। One of the lessons I have learned in my own life is that if you don't act on life, life has a habit of acting on you। इसका ये मतलब है कि one of the lessons में एक लेसन मैंने सीखा है, I have learned, मैंने सीख लिया है, in my own life, अपनी ज़िंदगी में। on का मतलब होता है खुद का, on का मतलब क्या होता है खुद की ज़िंदगी में, मैंने एक लेसन सीख लिया है, एक लाइफ इज़ दैट, जो कि है, इफ़ यू डोंट एक्ट, अगर आप एक्ट नहीं करते हो, कार्य नहीं करते हो, ऑन लाइफ, ज़िंदगी पर, लाइफ हैज़ अ हैबिट, लाइफ के पास, जीवन के पास एक ऐसी आदत होती है, आदत है, ऑफ एक्टिंग ऑन यू, जो तुम्हारे ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। दीज डेज, द डेज स्लिप इनटू वीक्स, जो डेज होते हैं वो स्लिप इनटू यानी कि वीक्स में बदल जाते हैं, सप्ताह में बदल जाते हैं। द वीक्स स्लिप इनटू मंथ्स, यानी जो सप्ताह हैं वो महीनों में बदल जाते हैं। एंड द मंथ्स स्लिप इनटू ईयर्स, जो महीने हैं वो सालों में बदल जाते हैं, ठीक है। प्रिटी सून, बहुत जल्द, प्रिटी सून का मतलब क्या होता है बहुत जल्द। इट इज़ ऑल ओवर, ये सारी चीज़ें, एंड और यू आर लेफ्ट, आप छोड़ दो, आप छोड़ते हो, आपके द्वारा छोड़ी जाती हैं। विथ नथिंग मोर देन अ हार्ट फिल्ड विथ रिग्रेट ओवर अ लाइफ हाफ लाइफ्ड, इसका मतलब ये होता है जो चीज़ें तुम्हारे द्वारा छोड़ी जाती हैं, नथिंग मोर देन अ हार्ट फिल्ड, यानी कि जो हार्ट होता है, अपना दिल होता है, उसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं भरा हुआ था, रिग्रेट से ज़्यादा कुछ नहीं होता जब आपके द्वारा कुछ चीज़ें छोड़ी जाती हैं, तो ठीक है। ओवर अ लाइफ हाफ लिव्ड, यानी कि ज़िंदगी आधी अधूरी रह जाती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज आस्क्ड ऑन हिज डेथ बेड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज आस्क्ड ऑन हिज डेथ बेड, जॉर्ज बर्नार्ड को ये पूछ लिया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड एक नाम है किसी का, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये नाम है। तो इसको पूछा गया था ऑन हिज डेथ बेड, डेथ बेड का मतलब होता है मृत्युशैया, मृत्युशैया से पर पूछ लिया गया था कि व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, इफ़ यू कुड लिव योर लाइफ ओवर अगेन, अगर आपको ज़िंदगी का जीने का दोबारा मौका मिल सके तो आप क्या करोगे। ही रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब उसने जवाब दिया, देन रिप्लाइड, उसने बोला, विद अ डीप साई, डीप साई का मतलब क्या होता है गहरी सांस, गहरी सांस लेकर उसने रिप्लाई किया कि आई वुड लाइक टू बी द पर्सन, मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहूँगा। आई कुड हैव बीन बट नेवर वॉज, जैसा जो मैं था वैसा बनने के लिए मैं चाहूँगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। आई कुड हैव बीन बट नेवर वॉज, जैसा कि मैं था वैसा बनना, जैसा कि मैं था वैसा नहीं बन सका, अब आदमी बनना चाहूँगा, ठीक है, अच्छा आदमी। आई हैव रिटन दिस बुक, मैंने ये बुक लिखी है, सो दैट, ताकि, दिस विल नेवर हैपन टू यू,
ये तुम्हारे साथ कभी ना हो, ठीक है, इसका ये मतलब है। एज अ प्रोफेशनल स्पीकर, एज अ प्रोफेशनल स्पीकर, एज अ प्रोफेशनल स्पीकर का मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उसके एज और लाइक में अंतर क्या होता है। इसमें एक रूल है ग्रामर में एज और लाइक का। एज का मतलब होता है जो परमानेंट जो चीज़ है, जैसे कि प्रोफेसर, कोई किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, कॉलेज का कोई प्रोफेसर है तो परमानेंट प्रोफेसर होगा। अब अगर उसको ऐसे बोलने लग जाओ कि लाइक अ प्रोफेसर, तो प्रोफेसर की तरह हो जाएगा, वो खुद प्रोफेसर नहीं होगा। जैसे कि लाइक अ प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर, तो वो ये प्रोफेसर की तरह कोई व्यक्ति है लेकिन वो खुद प्रोफेसर नहीं है। लेकिन एज अ प्रोफेसर कर देंगे तो एज अ प्रोफेसर कर देंगे तो वो खुद एक प्रोफेसर है, ऐसा मान लेंगे अपन। ये एज अ लाइक का डिफरेंस है, ठीक है। तो अपन कहते एज अ प्रोफेसर स्पीकर आई स्पेंड मच ऑफ माई वर्क लाइफ डिलीवरिंग की नोट्स एड्रेसेस एट कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में कॉन्फ्रेंसेस जो होती है, मीटिंग्स होती हैं, उनमें उन्होंने की नोट्स को एड्रेस किया है, संबोधित किया है, और अपनी लाइफ के बारे में जितना भी समय बिताया है उस चीज़ को डिलीवर किया है, चीज़ों को बताया है। फ्लाइंग फ्रॉम सिटी टू सिटी, एक शहर से दूसरे शहर गए। शेयरिंग माई इंसाइट्स, अपने नज़रियों को शेयर किया है। ऑन लीडरशिप्स इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मतलब व्यवसाय में लीडरशिप के साथ वो शेयर किए अपने इंसाइट्स को, अपने नज़रियों को। एंड इन लाइफ, ज़िंदगी में, विद मैनी डिफरेंट्स पीपल, जो बहुत तरीके के जो लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ उन्होंने अपने इंसाइट्स को शेयर किया है, ठीक है। 2, हालांकि दे ऑल कम फ्रॉम डाइवर्स वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि वो सारे अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन के अन्य अन्य पदस्थ क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग लोग जो आते हैं, ठीक है। देयर क्वेश्चंस इनवेरिएबली सेंटर ऑन द सेम थिंग। देयर क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस जो प्रश्न होते हैं, इनवेरिएबली हमेशा सेंटर केंद्रित होते हैं, ऑन द सेम थिंग्स मतलब सेम चीज़ों पर केंद्रित होते हैं दिस डे, इन दिनों, ठीक है। हाउ कैन आई फाइंड ग्रेटर मीनिंग इन माई लाइफ, कैसे, हाउ मतलब कैसे, कैन आई फाइंड मैं ढूंढ सकता हूँ, ग्रेटर मीनिंग यानी कि अपना जो मतलब, इन माई लाइफ अपनी ज़िंदगी में। हाउ कैन आई मेक अ लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू माई वर्क, मैं अपने काम, थ्रू माने के माध्यम से, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है चंदा देना, किसी को किसी के साथ कंट्रीब्यूट करना, सहभागी बन जाना, ठीक है। तो हाउ कैन आई मेक अ लास्टिंग कंट्रीब्यूशन, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने काम के माध्यम से, ठीक है, ये इसका मतलब है। एंड हाउ कैन आई सिंप्लीफाई, मैं कैसे सरल कर सकता हूँ ताकि आई कैन एन्जॉय द जर्नी ऑफ लाइफ बिफोर इट इज़ टू लेट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हाउ कैन आई सिंप्लीफाई, मैं सरल कैसे कर सकता हूँ ताकि आई कैन एन्जॉय, मैं एन्जॉय कर सकता हूँ द जर्नी मतलब होता है जर्नी का मतलब होता है अपनी मतलब जर्नी होती है, जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की राह को कैसे सरल कर सकता हूँ, कैसे एन्जॉय करूँ, ठीक है। बिफोर, इससे पहले कि इट इज़ टू लेट, के देर हो जाए, ठीक है। माई आंसर ऑलवेज बिगिनस, मेरे आंसर्स जो हैं ऑलवेज शुरू होते हैं द सेम वे, एक ही तरीके से। फाइंड योर कॉलिंग, आप अपनी ज़िंदगी में क्यों आए, क्या करने के लिए आए, फाइंड योर कॉलिंग्स, ठीक है। आई बिलीव, मुझे विश्वास होता है, वी ऑल हैव स्पेशल, मुझे विश्वास है कि हम सभी लोगों के पास स्पेशल टैलेंट्स हैं। स्पेशल में अलग तरीके की कुछ करने की काबिलियत होती है, स्पेशल टैलेंट्स, ठीक है। दैट आर जस्ट वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं, टू बी इंगेज्ड, कि हम इंगेज्ड रहें, बिजी रहें, इन अ वर्दी परस्यूट, अपने लक्ष्य वाले काम में। कोई काम होता है वर्दी परस्यूट, मेरा टारगेट ये है तो उसमें बिजी रहना है, ठीक है। बी आर ऑल हेयर, हम सभी यहाँ हैं, फॉर सम यूनिक पर्पस, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, सम मतलब कुछ अद्वितीय काम के लिए, पर्पस के लिए, अपने लक्ष्य के लिए हम सभी लोग यहाँ हैं। सम नोबल ऑब्जेक्टिव, सम नोबल ऑब्जेक्टिव, ये वर्ड जो है ना, नोबल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नेक उद्देश्य, कुछ नेक उद्देश्य। दैट विल अलाउ अस, जो हमें अलाउ करेंगे, टू मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट करना है। अवर हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल, जो अपनी हाईएस्ट सबसे ऊंची ह्यूमन पोटेंशियल, मानवीय ताकत को प्रकट करना है, जो कि नोबल ऑब्जेक्ट नेक उद्देश्य में अलाउ करेंगे, ठीक है। वाइल, जबकि, बी हम हैं, एट द सेम टाइम का मतलब उसी समय पर, एड वैल्यू
टू द लिव्स अराउंड अस, हमारी ज़िंदगियों में, अराउंड अस मतलब ज़िंदगी होती हैं, लिव्स का मतलब ज़िंदगी, अराउंड अस हमारे चारों तरफ, ऐड वैल्यू, वैल्यू ऐड करना है हमारी ज़िंदगियों में, ठीक है, चारों तरफ से। फाइंडिंग योर कॉलिंग, फाइंडिंग और कॉलिंग यानी कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है, हम जो यहाँ सब करने के लिए आए हैं पृथ्वी पर, अपने वर्ल्ड में, फाइंडिंग योर कॉलिंग्स डजेंट मीन यू मस्ट लीव द जॉब। फाइंडिंग कॉलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी चाहिए। यू नो हैव, जो कि तुम्हारे पास है। अब इट सिंपली मीन्स यू नीड टू ब्रिंग मोर ऑफ योर सेल्फ इन टू योर वर्क एंड फोकस ऑन द थिंग्स यू डू बेस्ट। इसका मतलब ये है कि इट सिंपली मीन्स, इसका सिंपल सा मीनिंग है, मतलब है यू नीड टू ब्रिंग, आपको ज़रूरत है स्टार्ट करने की, मोर ऑफ योर सेल्फ यानी खुद से और ज़्यादा शुरू करने की ज़रूरत है, इन टू योर वर्क अपने काम में, एंड फोकस और फोकस करना है, ऑन द थिंग्स उन चीज़ों पर, यू डू बेस्ट जो तुम अच्छे से करते हो, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब है यू हैव टू स्टॉप वेटिंग फॉर अदर पीपल टू मेक द चेंजेस यू डिज़ायर एंड एज महात्मा गांधी नोटेड। इसका मतलब ये है कि इट मीन्स, इसका मतलब है यू हैव टू स्टॉप वेटिंग, आपको वेट नहीं करना है फॉर अदर पीपल। हैव टू का मतलब होता है करना, यू हैव टू डू, आपको ये करना है। हैव टू का मतलब होता है करना है। यू हैव टू स्टॉप वेटिंग, आपको वेट नहीं करना है फॉर अदर पीपल्स, अन्य लोगों का, टू मेक बनाना है, द चेंजेस योर डिज़ायर, जो तुम चाहते हो उसे बदलना है, तो किसी अन्य लोगों का आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। एंड और एज महात्मा गांधी नोटेड, महात्मा गांधी ने नोट किया है, देखा है, बी द चेंज दैट यू विश, आपको चेंज करना है, बदलना है जो तुम चाहते हो, यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड, जो जैसे कि तुम देखते हो तुम्हारे चारों तरफ या फिर दुनिया में, ठीक है। एंड और वंस यू डू, जो तुम्हें करना है, एक बार तुम जो करो, एंड वंस यू डू, एक बार तुम करो, योर लाइफ विल चेंज, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। आया सब समझ में। परस्यूट का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट करना, ठीक है। और कौन सी मीनिंग है इसमें, नोबल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, नोबल ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब होता है नेक उद्देश्य, ठीक है। डिस्कवर योर कॉलिंग। कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।